कहते हैं कड़ी संघर्ष के बाद मंजिल मिल ही जाती है, जिसे बुलंदशहर के पवन कुमार ने सच कर दिखाया। नहीं थी पढ़ने की सुविधा, छत से पानी टपकता था, लेकिन फिर भी उन सारी परेशानियों को लात मार के पवन आज एक सफल IAS ऑफिसर बन गए हैं। बहुत ही दिलचस्प है जर्जर भरे घर में रहकर पढ़ने वाले पवन की कहानी। अगर आप भी पवन की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पवन बुलंदशहर के छोटे से गाँव रघुनाथपुर का रहने वाला है। पवन ने UPSC परीक्षा में पूरे 239 रैंक लाए। आपको यकीन नहीं होगा, पवन जहाँ रहता है वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ बिजली कनेक्शन तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की आज भी बहुत ज्यादा कमी रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ की छत भी तिरपाल और पॉलीथीन की है, यानी समझ लीजिए सुविधा का कितना अभाव होगा। फिर भी इस जर्जर भरे घर में पवन मुस्कुरा के पढ़ते थे। पवन के परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला, लेकिन उस गैस सिलेंडर को भराने के लिए 1000 का खर्च था, जिसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यही कारण है कि पवन की माँ और बहन हर रोज लकड़ी इकट्ठा करती और फिर उस लकड़ी का चूल्हा बनाकर खाना बनाती है। पवन के पिता एक किसान है तो वही माँ गृहिणी है। किसी तरह घर का भरण पोषण होता है। जर्जर भरे घर है, लेकिन फिर भी ये लोग जीना नहीं भूलते। आज उसी जर्जर भरे घर में रहकर पवन UPSC परीक्षा में 239वें रैंक लाए और IAS बने हैं। उनके पढ़ाई का खर्च निकालना भी आसान नहीं था। जैसे तैसे करके पिता और बहनों ने मजदूरी की, तब जाकर पवन के कोचिंग का खर्चा निकल पाया और उन्हीं पैसों की थोड़ी सी बचत करके 3200 का सेकेंड हैंड फोन खरीदा गया, जिससे UPSC की तैयारी करने में पवन को मदद मिल सके। दोस्तों, पवन को एंड्रॉइड फोन की जरूरत थी, जिसके चलते परिवार में सबने मजदूरी शुरू कर दी। सबने दिन रात मेहनत करके पवन को एंड्रॉइड फोन दिलाया। पवन ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत नैनीताल से की, लेकिन उनका आना जाना इस जर्जर वाले घर से होता था। फिर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बुलंदशहर से नवोदय विद्यालय में की। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी जियोग्राफी और पॉलिटिकल की ग्रेजुएशन पूरी की। फिर कुछ समय बाद वो दिल्ली के मुखर्जी नगर शिफ्ट हो गए और वहीं एक छोटे से रूम में रहकर UPSC की तैयारी में खुद को झोंक दिया। सबसे कमाल की बात है, पवन ने सेल्फ स्टडी के दम पर UPSC निकाला। हालांकि UPSC के पहले 2 प्रयास में पवन को हार मिली, लेकिन तो पर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसने डबल मेहनत करना शुरू किया। जहाँ पहले प्रयास के बाद लोग मुँह छुपाकर किसी कोने में बैठ जाते हैं, वहीं ये लड़का बिना समाज से डरे मेहनत करता गया, क्योंकि भले ही समाज को उस पर शक था, लेकिन पवन को खुद पर विश्वास था। और जब आपको खुद पर विश्वास हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पवन ने तीसरे प्रयास पे UPSC क्रैक किया और समाज के मुंह पर चाटा मारा। पवन की इस कामयाबी पर उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात सच भी है, जब सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो तो आप बड़ी से बड़ी जंग को भी जीत सकते हैं। आज पवन के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, वहीं माँ खुशी के मारे फूले नहीं समारी। पवन के घर में जश्न माहौल बना हुआ है। पवन को बधाई देने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। सबने पवन को आकर मिठाई खिलाई और उसके जीत पर ढेरों बधाइयाँ दी। इतना ही नहीं, जो लोग पवन की काबिलियत पर शक करते थे, वो भी अब पवन की तारीफ करते थकते नहीं। दोस्तों, आप सिर्फ सही कर्म कीजिए, फिर देखिए दुनिया कैसे आपकी कदमों में आकर झुकती है। मंजिल भी उसे ही मिलती है जो पाने की कीमत जानते हैं। हम आए दिन सुनते हैं गरीब का बेटा ही नाम कमा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कम साधन में पड़ता है उसे ही जीवन का असली मोह पता चलता है और उसी के हिस्से में जीत आती है। पवन की जीत ने बता दिया, शिक्षा गरीब या अमीर नहीं देखती, बल्कि आपकी मेहनत देखती है। इसलिए मेहनत का दामन कभी मत छोड़ो और पवन की तरह आप भी कम साधनों में जीने की चाहत रखो। ये आपको थोड़े समय के लिए कष्ट जरूर देगी, लेकिन बाद में ये आपके जीवन की असली खुशी बनेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ।